ये रहे जी, ठीक बा, ठीक साफ वाला का। और एक तो गमछा दे दीजिए। तो ये राम सेवक चाचा की सवारी है रिक्शा। और देखिए 15 साल पहले जो है ये मुझे बैठा कर घुमाए थे, इसलिए जो है मैं इनके रिक्शे पे बैठा था और ये बोले थे 5 रुपया देने के लिए, और मैं इसी स्थान पे जो है उतर के और मैं भाग गया, इनका पैसा नहीं दिया। और कुछ सामान खरीद दिया जाए। अरे महाराज ठीक है, छोड़िए चाचा, और कुछ खरीदा जाए आपके लिए? नहीं कुछ नहीं कुछ बोलिए। चश्मा उसमें खरीद दें? देखिए चश्मा की दुकान है। हमसे मिलके कैसन लगल? मजा आयल? बस जिंदगी का मजा लेते रहिए। अरे चाचा, तो ये आप कुछ रख लीजिए हमारी तरफ से, पकड़िए। दशहरा मने चाहिए ना, बढ़िया रखिए। अब 2-4 दिन रिक्शा चला छोड़ दो, ठीक है? ठीक हुआ। 2-4 दिन जो है रिक्शा बंद कर दीजिए और दशहरा का एंजॉय कीजिए, ठीक है? विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। ये राम सेवक भारती जी हैं और ये इनका रिक्शा है। पिछले 40 साल से इनके जीवन में साथ दे रहा है, या कहें कि इनके जीवन की जो भी उपलब्धियां है इस रिक्शे के वजह से होती है। और इनके साथ मेरी भी एक इंसिडेंट है, एक ऐसी कहानी है। जब मैं पढ़ाई करता था 9 या 10 में, जब मैं पढ़ाई करता था, उस समय खड्डा में हमारे दशहरा का मेला का शुरुआती दौर में बड़ा प्रचलन हुआ। यहाँ फारम मोहल्ला के पास में जो है वैष्णो देवी का स्थान बना। मैं 9th में पढ़ रहा था, क्लास 9 में पढ़ रहा था, तो मैं इनको उस वक्त जो है इनके रिक्शा पे बैठा और तब मेरे जीवन का वह पहला एक्सपीरियंस था रिक्शा पे बैठने का। मैं इनसे पूछा कि चाचा कितना लेंगे, तो ये बोले 5 रुपया लेंगे। और मैंने गलती भी किया और यह कहूँ कि मैं आज इनसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मैं 5 रुपये पे सारा बात तय हो गया और मैं इनके रिक्शे पे बैठा और फारम मोहल्ला में आया और फिर मैं उतर के भाग गया। शायद आपको याद होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं सोचा हूँ चाचा, जब भी मेरा पढ़ाई का दौर था तब से मैं सोचता हूँ कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो आपकी मदद करूँगा। आपके बारे में बहुत जानना चाहा, कई लोगों से पूछा और आपसे मिल लिया। तो पिछले 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं आप? अच्छा, तो पिछले 40 साल से रिक्शा चला रहे हैं, इससे एक और पाए कि घर का दाल रोटी चल जाता है, घर का दाल रोटी चल जाता है, और कुछ नहीं कर पाए। हाँ, और इनकी कहानी में सिर्फ ईमानदारी है, इसीलिए पीछे हैं। क्योंकि सोचिए कई लोग जो है समय के साथ परिवर्तन करते हैं तो उनके जीवन में उपलब्धियां होती है। 40 साल से ही अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव नहीं किए। तो चाचा, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं। क्या मदद करूं बताइए? तो घर में परिवार में खेत बाड़ी है? खेत नहीं है, तो जो भी सामान खरीदते हैं वो मैंने कुआं खोदना, पानी पीना। आज बहनी हुआ है? सुबह से बहनी नहीं हुआ है? बाप रे। और एक और सच्चाई ये भी है, ये दौर ऐसा है कि लोग रिक्शा पे बैठने पे शर्म कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ई रिक्शा का जमाना है और ई रिक्शा वो व्यक्ति ले पाएगा जिसके पास 1-1.5 लाख रुपया होगा। आपके पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो सुबह से बहनी नहीं हुआ है। कितना कमा लेते हैं रोज? कबो 100 आ गल, कहियो 50 आ गल, कहियो बहनिया नहीं को तन पड़ल, बहन नहीं बोल सवेरे। कभी कभी तो खाने का भी बड़ा दिक्कत हो जाता होगा। कबो चाय नहीं मिलेला, कभी चाय भी नहीं मिलता है। अच्छा, तो दशहरा का समय है और जब मैं आपसे मिला था, आज के मुझे लग रहा है 2005 या 2006 का वक्त रहा होगा, 20-21 साल हो गया। तो मुझे लगा कि आपका दशहरा, ये दशहरा है, इसको बढ़िया बना दिया जाए। तो रणजीत आ जाओ तुम। हाँ, तो चाचा ये बताइए, पिछले 20 साल पहले 5 रुपया मुझे देना था, अब उसका ब्याज तो बहुत हो गया होगा ना? हाँ, चलिए आप किसी किराने की दुकान पे लेकर चलिए कि ताकि हम आपकी कुछ मदद कर सके। और ये कहानी एक ईमानदार व्यक्ति के ईमानदारी की है। कई लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं राम सेवक जी जैसे, कई लोग हैं समाज में जो ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि हम सबको और आप सबको भी ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो रणजीत, तुम आ जाओ, रिक्शा पे बैठ लो और फिर जो है हम लोग चलते हैं। चाचा लेके चलिए आप। इनके जीवन का जो संघर्ष इस रिक्शे पे ऐसे ही चल रहा है। मैं सोचा कि इनका जो दशहरा है बेहतर बनाया जाए, शानदार बनाया जाए।
क्योंकि बता रहे हैं कि अभी लगभग 1 बज गया है समय और अभी इनका बहनी नहीं हुई। यहीं रोक दीजिए, यहीं सामान वामान कुछ मिल जाएगा। नहीं ये तो किराने का सामान मिल जाएगा आपके यहाँ चाचा जी, किराने का सामान मिल जाएगा आपके यहाँ पूरा। आइए आइए, घर का ही सामान चाहिए ना, घरेलू यूज वाला, घरेलू यूज वाला। तो मैं चाह रहा हूँ ये दशहरा पूरा आपका शानदार बीते। अभी दशहरा 4-5 दिन है समय। अरे ठीक है चाचा, आपका बड़ा एहसान है मेरे जीवन पे। और मुझे लगता है कि हम समाज में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के लोगों का मदद किया जाए। और आप तो 5 रुपया उस वक्त बकाया लगा दिए थे मेरा। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश थी राम सेवक जी से मिलना, क्योंकि मैं सोचता था कैसे इनकी मदद करूंगा। और इन पे 1-2 बार मैं रास्ते में पूछा भी, आपको मैं आवाज़ भी दिया, आप सुने नहीं। हाँ, और 15 साल पहले ये मुझे रिक्शा पर बैठाए थे और मैं इनके रिक्शा से उतर के भाग गया था, 5 रुपया नहीं दिया था। तो आज इसका हक अदा करना है और इनका मेरे जीवन में बड़ा एहसान कह सकते हैं। उम्र कितनी हो गई चाचा आपकी? 65 साल हो गए। और रिक्शा कै साल से चलाते हैं? लगभग 40 साल। बाप रे, 40 साल जो है इस रिक्शे पे आपने अपनी ज़िंदगी बिता दिया। हाँ, और 3 बेटे हैं आपके। बेटे क्या करते हैं? सब ईंटा गारा खुदारी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। चाचा जो मांग रहे हैं देते जाइए। 2 किलो दलिया रहा था, बेसन दे दी। अरे सब ले ला, तू 3 किलो ला, चिंता मत करो, एकदम चिंता मत कीजिए। जरा सामान एक बार इधर रख भी दीजिएगा, हम देख लेंगे क्या क्या है और कुछ कमी रहेगा तो उसको पूरा कर दिया जाएगा। 2 पीस कपड़ा वाला, 2 पीस अच्छा, नहाने वाला है। ये कपड़ा वाला हो गया, ये नहाने वाला हो गया, ये ये बैलकुल तेल हो गया। ठीक है, ये अरहर का दाल 2 किलो, अरहर का दाल 2 किलो हो गया, मसूर दाल 1 किलो हो गया, मसूर दाल 1 किलो हो गया, सरफ 1 किलो हो गया, सरफ 1 किलो हो गया, रिफाइन 1 लीटर हो गया, रिफाइन 1 लीटर हो गया। मसूरिया के दलिया धो दो, आटा दे दो। आटा चाहिए? अरे ऑटो मिल जाए, टेंशन मत ला। हाँ सरफ। आटा कितना चाहिए चाचा? बेसन 1 किलो हो गया। हाँ, आटा कितना चाहिए? 5 किलो चाहिए। 5 किलो आटा दे दीजिए। ठीक है। 40 साल से आप रिक्शा चला रहे हैं, फिर भी जीवन में मस्त जी रहे हैं। सुबह से अभी तक बहनी नहीं हुआ। हाँ, तो दशहरा आ गया, दशहरा में कपड़ा उपड़ा तो पहनते होंगे ना नया? हाँ, व्यवस्था बा? चाची बाड़ी नहीं? चाची नहीं है। चलिए, आपको कपड़ा खरीद दे रहे हैं, लुंगी खरीद दे रहे हैं। नहीं, अरे चलो, मेला बढ़िया से करा, ठीक है ना? बाद में भेज। नहीं, और आपको कभी भी कोई समस्या रहे, जीवन ताउन मेरा नंबर लीजिएगा और याद कीजिएगा। और मैं सबसे अपील यह भी करूँगा कि ये चाचा जो हैं खड्डा में रिक्शा चलाते हैं और मुझे लगता है आप सब ये रिक्शा छोड़ के इनके रिक्शा पे ज़रूर बैठिए। ये बता रहे हैं 1 बज गया, अभी तक इनका बहनी नहीं हुआ है और ऐसा अक्सर होता है, महीनों में जो है 10 दिन बहनी नहीं होता है। आज के लोगों को जो है रिक्शा पे बैठने में डर लग रहा है, शर्म आ रहा है। एक समय था रिक्शा पे कोई बैठ के जाता था तो गांव में चर्चा होता था। अब जो गरीब आदमी है, जो मेहनत अपने खून पसीने से मेहनत करके कमाना चाहता है, उसके साथ कैसे होगा भाई? इनके पास बेवत है नहीं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे जो तमाम दर्शक हैं, खास करके जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, आपके रिक्शा पे ज़रूर बैठेंगे। और मैं एक और बात कर रहा हूँ, जो लोग इनके रिक्शा पे बैठ के फोटो क्लिक करेंगे उनको मैं अपने पेज पे स्थान दूंगा। यह वीडियो बनाने का मकसद ऐसा है कि इनका जो है जीवन यापन में थोड़ी तब्दीली आए, क्योंकि ये जीवन के आखिरी पड़ाव पे हैं और 10, 20, 50, 100 रुपये अगर ज़्यादा कमा लेंगे तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हो गया चाचा? चलिए चाचा, अब और कुछ सामान खरीद दिया जाए। अरे महाराज, ठीक है, छोड़िए, चलो ऐसे कैसे नहीं? अरे आइए, ऐसे नहीं, आइए बैठिए, आप मानिए महाराज। हाँ, बैठिए। अब आप बैठिए, हम रिक्शा चलाएंगे। देखिए, ठीक है ना? वो एहसान कैसे मिटी? बैठिए, नहीं बैठिए, आप बैठिए, अब मैं रिक्शा चलाऊंगा। हाँ, तो 15 साल पहले जो है मैं चुनाव में राजकुमार बाबू चलो। अरे वाह, ये देखिए निरहुआ रिक्शा वाला आप लोग देखें। आप गांव वाले रिपोर्टर जो है, लुंगी मिल जाएगा भाई साहब आपके यहाँ? अरे यहीं लिया जा। देखिए चाचा, आइए, बड़ा कम में चलाक पड़ा हमके। लुंगी चाचा को दे दीजिए। हाँ, और एक गमछा दे दीजिए, आप गमछा भी लगाते हैं। कौन चाहिए चाचा, बताइए? ये रहे जी, ठीक बा? ठीक, और एक तो गमछा दे दीजिए।
कुर्तो लिया जा। नहीं हाँ नहीं रहे जी, अरे लिया जा चाचा। नहीं रहे जी, हाँ नहीं 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 कुछ नहीं है ये ठीक बा। हाँ। कितना देना भाई साहब? हमसे मिल के कैसन लगल? अरे मजा आयल? ये बस हम जिंदगी में केहू जिंदगी का मजा लेते रहिए। जिंदगी में केहू ऐसा मिल अरे नहीं चाचा रहा। आप बहुत शानदार आदमी हैं, आपकी कीमत मैं जानता हूँ। अब जो है मैं आपको रिक्शे पे घुमा के फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, और बाकी कभी कोई ज़रूरत हो मेरी होगे भाई तो बताइएगा, ठीक है ना? अरे अब बेटा रिक्शा चलाओ के हम पेटी जानते नहीं, हम रिक्शा चलाए हैं, समझ गए हैं? जीवन और कुछ लिया जाए चाचा? ओ काली। हाँ नहीं और नहीं कुछ लिया, सब हो गए? हाँ हो हम गए सोचे सब। थे चाची के लिए साड़ी वाड़ी भी कही देंगे, नहीं, लेकिन चाची तो है नहीं। नहीं। हाँ कब, कितना समय हो गया अब? अरे 3 महीना हो गए। अच्छा अभी जल्दी ही? हम्म। ओहो हो, यानी मेरी गलती है, मैं बहुत लेट मिला आपसे। बैठिए आप, बैठिए बैठिए आप। तो हाँ, तो ये राम सेवक चाचा की सवारी है रिक्शा। और देखिए 15 साल पहले जो है ये मुझे बैठा कर घुमाए थे, इसलिए जो है मैं इनके रिक्शे पे बैठा था और ये बोले थे 5 रुपया देने के लिए, और मैं इसी स्थान पे जो है उतर के और मैं भाग गया, इनका पैसा नहीं दिया था। 15 साल नहीं, मुझे लग रहा है 20 साल हो गया चाचा। और वही फिर 20 साल पहले इसी रिक्शा पे मैं बैठा था और मैं यहाँ आके जो है भाग गया था, इनको 5 रुपया नहीं दिया था। तो मुझे लग रहा है कि वह भी वक्त दशहरा का था और यह भी वक्त दशहरा का है, तो ये लगा मन में कि इनका दशहरा शानदार होना चाहिए। चाचा और कुछ खरीदा जाए आपके लिए? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ बोलिए। नहीं चश्मा उसमें खरीद दें? नहीं देखिए चश्मा की दुकान है। नहीं हाँ नहीं हाँ, चश्मा वगैरह या नहीं रहे दी। कुछ और इच्छा हो नहीं, मन की तो? कुछ नहीं। हाँ नहीं ये चल जाए घोड़ा दवाई ले। अच्छा, कुछ दवा वगैरह लेना है? हाँ वो जग लिया जाला जितेंद्र कुमार। कौन जितेंद्र कुमार? अच्छा अच्छा चलिए मैं आपको अब उनसे बोल दूंगा जितेंद्र जी से, अब नहीं, आपसे वो नहीं, पैसा नहीं लेंगे, ठीक है? नहीं रहे। कुछ और लेना है तो बताइए। कुछ नहीं हाँ? कुछ नहीं। तो अब हम लोग चला जाए हाँ और कुछ हमसे ले लीजिए, आपका दशहरा नहीं, कैसे अब मनेगा अब बढ़िया? हाँ अब चाचा। वही ठीक हम हाँ, रउरा को अब- जरा छोड़ दी। अच्छा तो ये आप कुछ रख लीजिए हमारी तरफ से, हाँ। पकड़िए। दशहरा मने चाहिए ना बढ़िया, रखिए। अब 2-4 दिन रिक्शा चला छोड़ दो, ठीक है? ठीक हुआ। 2-4 दिन जो है रिक्शा बंद कर दीजिए और दशहरा का एंजॉय कीजिए, ठीक है? अब हाँ मैं बैठ जा रहा हूँ आपके रिक्शा पे। आओ बैठी जाते हैं। और राम सेवक भारती जी से मिलने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज के 20-22 साल पहले मैं इनके रिक्शा पे बैठा था, मुझे याद है तब महाराणा प्रताप चौक नहीं हुआ करता था, और ये बोले कि 5 रुपया बोले थे, मुझे उस वक्त याद है। और मैं इनके रिक्शा से आया और फार्म मोहल्ला में उतरा और भाग गया, पैसा दिया नहीं। मैं कई महीनों से सोच रहा था कि इनसे मिलूँगा, इनके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं थी, कई लोगों से पूछा, और दशहरा का वक्त है, संजोग से मैं घर पे हूँ, तो मुझे लगा जो है इनकी मदद किया जाए। और ऐसे लोग सच में ईमानदार होते हैं। पिछले 40 साल से जो है यह रिक्शा चला रहे हैं। और कुछ लेना है? नहीं, कुछ फल फ्रूट नहीं। वगैरह? नहीं कुछ नहीं। हाँ नहीं और कुछ नहीं लेना है? अब कुछ नहीं अच्छा चाहिए। अच्छा जी नमस्कार। तो अब आप घर चले जाएंगे ना? हाँ और कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं हाँ? चाहिए। सेव वगैरह चाहिए? हाँ सेव तो सेव दे दो भाई, सेव दे दो। कितना हो गया बाबू? स्कैनर दे दो हमको। ठीक है चाचा, अब हम चले ना? हाँ ठीक है, और कोई शिकवा शिकायत? हाँ? हाँ थोड़ा आगे कर लीजिए, रिक्शा किनारे कर लीजिए, ये गाड़ी आ रही है। तो ये इधर साइड में लगा लीजिए, और आगे ले लीजिए, और आगे ले लीजिए, हम बस और आगे ले लीजिए, और थोड़ा आगे ले लीजिए। हाँ बस रोक दीजिए। तो और कुछ लेना है चाचा? अच्छा तो चलिए, अच्छा लगा मुझसे मिलके। हाँ? हमरे ऐसा के मिलल नहीं रहा। नहीं मैं आपको प्रणाम करूँगा, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और देखिए मैं सबसे कहूँगा ऐसे लोगों के लिए मदद करनी चाहिए, जैसे ये लोग हैं, ये सच में जो है इनको नीड है। और इनके रिक्शा पे भी बैठिए आप लोग, अगर आप खड्डा क्षेत्र के हैं तो राम सेवक जी के रिक्शा पे ज़रूर बैठिए, क्योंकि अभी तक इनका बहनी नहीं हुआ है, और महीने में कई बार ऐसा होता है कि बहनी नहीं होता है। हाँ
तो जब आप इनके रिक्शा बैठेंगे तो इनके घर पे चूल्हा जलेगा, बच्चों का पेट भरेगा। तो अच्छा लगा ना हमसे मिलके चाचा? चले ना? ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। हमारे अमित भाई ने जो है, हमारे मित्र हैं, ये पूरा सामान जो है ये उनकी तरफ से सहयोग किया गया है। ठीक है, आर्मी के जवान हैं। और ऐसे मेरे तमाम दर्शक हैं जो मेरी मदद करते हैं, वो चाहते हैं कि सच में जिनकी ज़रूरत हो उनकी मदद किया जाए। तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था किसी ऐसे व्यक्ति की मदद किया जाए इस दशहरा में। अब मुझे आपकी याद आ गई, आप संजोग से मिल गए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाकी कभी कोई ज़रूरत हो तो हमको याद कीजिएगा। ठीक ठीक चाचा, ठीक ठीक, प्रणाम।